ये मंजर एक गहरी खामोशी और टूटे हुए दिल से शुरू होता है। साइम कई दिनों से सो नहीं पाया। वो जानता था कि इसकी ये गलत फहमी ने ना सिर्फ सारा की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि इसका सुकून, इसका घर और इसकी इज्जत सब कुछ छीन लिया। अब जबकि असल कातिल जेल की सलाखों के पीछे था, तब साइम को अपनी सारी हकीकत का एहसास हुआ। साइम अपनी माँ के सामने बैठा था, आंखों में नदामत और चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। माँ ने बड़े लहजे में कहा, साइम तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारी ये गलती ने ना सिर्फ इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि इसका एतमाद, इसकी खुशियां सब छीन ली। अब मुश्किल है कि वो तुम्हें माफ करे। साइम ने नजरें झुका ली। दिल में पछतावे का तूफान चल रहा था, मगर अल्फाज गले में अटक गए। दूसरी तरफ सारा का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो खामोशी की दुनिया में गुम होती जा रही थी। इसकी माँ अपनी बेटी की ये हालत देखकर टूट चुकी थी। सारा की माँ सारा के ससुराल जाकर हाथ जोड़ रही थी, आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरी बेटी की हालत देखो, वो टूट गई है, प्लीज इसे वापस घर ले आओ। दूसरी तरफ साइम हिम्मत करके सारा के घर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। दरवाजा खुलते ही सारा की आंखों में वो चेहरा आया जिसने इसकी दुनिया उजाड़ दी थी। बगैर सोचे समझे वो चीख पड़ी, तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। साइम ने सर झुकाकर धीरे से कहा, सारा मैं माफी मांगने आया हूँ। दिल से मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। लेकिन सारा के लिए ये अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर थे। वो कांपती हुई बोली, तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या छीना है? मेरा घर, मेरा शोहर, मेरा सुकून और मेरी इज्जत। अब माफी के दो लफ्ज कहकर तुम चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए? नहीं साइम, ये मुमकिन नहीं है। साइम आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ा। सारा का बाप गुस्से से साइम की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है कि अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल